अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपके लिए लाया हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर्स और ये बहुत प्रोफेशनल लेवल पर होंगे और इसमें टीचिंग स्टाइल नहीं होएगा बल्कि इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोफेशनली इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा ताकि आप किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑफिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत छोटे छोटे क्लिप्स होंगे, हर लेक्चर हार्डली 10 मिनट का होगा ताकि आप फोकस करके इसको लर्न कर सकें और इसकी प्रैक्टिस कर सकें। आपने सिर्फ एक काम करना है कि जब आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है और बेल के आइकॉन पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊं, एजुकेशनल आईटी से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊं, वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। थैंक यू। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिगनिंग से। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला लेक्चर हम ले रहे हैं। सबसे पहले हमें ये सीखना है कि अगर हमारा कंप्यूटर चल रहा है इस वक्त, कोई सी भी विंडो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे विंडो 7 है या विंडो 10 है, तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किस तरीके से करना है, जो सबसे पहला टास्क है हमारा। ठीक है, एक तो अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास इंस्टॉल होगा तो डेस्कटॉप पर आपको उसका आइकॉन नज़र आ रहा होगा, आप उसे भी क्लिक करके इसे खोल सकते हो। और अगर आप चाहें तो आप स्टार्ट पे क्लिक करें। आप देख रहे हैं मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया है। ठीक है, यहाँ से भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने इस पर माउस रखा हुआ है अपना, और इसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल लेते हैं। लेट्स सी, इसमें थोड़ा सा वेट आएगा और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है 2016 जिससे मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक तरीका तो ये है, अब ये देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्टार्टअप स्क्रीन हमें नजर आ रही है, यहाँ से हमें काम शुरू करना है। तो मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस तरह खोल सकते हैं। मैं क्लोज के बटन को क्लिक करता हूँ और इसे बंद कर देता हूँ। दूसरा तरीका जो है उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम रन की विंडो को खोलते हैं। रन की विंडो जो है ये विंडो की एक विंडोज की एक एक्सेसरी है। इसमें जाएं और किसी भी फाइल का नाम लिखकर आप उस प्रोग्राम को खोल सकते हैं। रन कमांड में जाने का जो तरीका होता है वो बड़ा शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ कि कीबोर्ड के ऊपर विंडो का निशान बना होता है, उसके साथ आपने आर को प्रेस करना है, यानी एट द सेम टाइम दोनों चीज़ों को आपने प्रेस करना है। विंडो की बिल्कुल विंडो का निशान बना होगा कीबोर्ड के ऊपर और साथ में आर। जी, ये मैंने विंडो की और आर को प्रेस किया है तो एक छोटी सी विंडो हमारे सामने खुल गई है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने के लिए आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का नाम टाइप कर देना है यहाँ पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल होती है उसका नाम विनवर्ड होता है स्टैंडर्ड। तो आप यहाँ पर लिखेंगे विनवर्ड और इसमें आपने स्पेस नहीं देनी, सिर्फ विनवर्ड टाइप करना है और चाहे तो एंटर कर दीजिए, चाहे तो ओके के बटन पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। ये दो तरीके मैंने आपको क्विकली बता दिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने के ये दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप स्टार्ट पे क्लिक करके डब्ल्यू के आइकॉन पे क्लिक करके खोल लें, या रन की विंडो में जाएं। रन की विंडो में जाने का शॉर्टकट विंडो की और आर को आपने इकट्ठा दबाना है और वहां पर जाकर आपने विनवर्ड टाइप कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी स्टार्टअप स्क्रीन नजर आ गई है जिसमें हमें मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स नजर आ रहे हैं। अगर आप देखें तो हमें यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स नजर आने लगे हुए हैं। राइट, ये टेम्पलेट्स क्या होते हैं ये आगे आगे चलकर मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर टेम्पलेट्स। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, यानी इसमें कोई भी डिजाइन नहीं है रेडीमेड, बल्कि बिल्कुल ब्लैंक पेज है जिसपे हमने काम शुरू करना है। काम शुरू करने से पहले हम जरा इसका लेआउट अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो स्टार्टअप स्क्रीन हमें नजर आ रही है इस वक्त, इसमें चीज आइटम्स को रिकग्नाइज कर लें। जो कंपोनेंट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन के, इन्हें हम रिकग्नाइज कर लेते हैं क्विकली। जी, सबसे ऊपर अगर हम देखें तो जहां पर लिखा हुआ आ रहा है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड, इस हिस्से को हम टाइटल बार बोलते हैं। यहां पर एक तो प्रोग्राम का नाम आ रहा होता है और एक आपकी फाइल का नाम आ रहा होता है। क्योंकि अभी तक हमने कोई फाइल नहीं बनाई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने इसका स्टैंडर्ड नाम रखा हुआ है डॉक्यूमेंट, और जितने नंबर ऑफ पेजेस आप खोलते जाओगे उसके आगे उतने ही नंबर ऐड होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक और डॉक्यूमेंट खोलूंगा तो वो डॉक्यूमेंट 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप अपनी फाइल को बनाएंगे, सेव करेंगे, तो डॉक्यूमेंट 1 की जगह पर यहां पर वो नाम आ रहा होगा जो आपने रखा होगा। ओके, राइट साइड पर अगर आप देखें तो ये कंट्रोल बटन आ रहे हैं जिससे हम इस विंडो को क्लोज भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं। इसके नीचे अगर हम देखें तो ये टैब्स नजर आ रहे हैं हमें। होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है, डिजाइन का टैब है, जिनमें मुख्तलिफ कमांड्स हमारे पास पड़ी होती हैं। और इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो इट इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार।
अब ये क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है? देखिए अभी मैंने आपको बताया कि नीचे टैब्स आ रहे हैं, तो टैब्स में अगर आप देखोगे तो टैब्स में बहुत सारी कमांड्स हैं। जैसे मैं किसी एक टैब पे क्लिक करता हूं तो आप देखते हो उसके नीचे उसकी कमांड्स आ रही हैं। जिस हिस्से में उसकी कमांड हमें नजर आ रही है इस हिस्से को हम रिबन बोलते हैं, ठीक है। तो हर टैब की अलहदा कमांड्स हैं जो हमें रिबन में नजर आ रही हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि जो कमांड्स हम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं उनको इस रिबन में से निकाल कर मुख्तलिफ टैब्स की कमांड्स को हम अपने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि क्विक एक्सेस में नई कमांड्स कैसे ऐड होती हैं और जो कमांड्स इसमें पड़ी होती हैं उन्हें हम किस तरह से निकाल सकते हैं, राइट। सो टाइटल बार, टैब बटन्स, रिबन, ये जहां पर सारी कमांड्स हमें नजर आ रही हैं इसे हम रिबन बोलते हैं, और ये है क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद और नीचे आए तो ये हमारे पास रूलर है जो हमें पेज की मेजरमेंट शो कर रहा है। ये दोनों साइडों पे हमें नजर आ रहा है, ये जहां पर मेरा माउस चल रहा है जी इसे हम बोलते हैं हॉरिजेंटल रूलर, और ये लेफ्ट साइड पर जो आ रहा है ये वर्टिकल रूलर है जो हमें पेज का साइज बता रहा है। ये व्हाइट एरिया जो है ये हमारा पेज है जिस पे हम काम करेंगे, और ये राइट साइड पर जो मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूं ऊपर नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं पेज को, इस हिस्से को हम स्क्रॉल बार बोलते हैं, ठीक है। और इसके भी नीचे आए तो 100% लिखा हुआ है, ये इसका मैग्नीफायर है। पेज का व्यू अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस मैग्नीफायर से इसका व्यू छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैं इसके व्यू को छोटा बड़ा कर रहा हूं। सो ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने काम कहां से शुरू करना है। लाजमी बात है जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे तो हमारा सबसे पहला टास्क क्या होगा जी कि हमने कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है, अपनी कोई फाइल तैयार करनी है, तो हमें एक नई फाइल की जरूरत है। तो नई फाइल तो हमारे सामने जैसे ही हमने वर्ड खोली तो एक फाइल तो हमारे सामने खुलकर आ गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस फाइल में हम काम नहीं करना चाहते, मैं इसे बंद कर देता हूं, ठीक है। अभी अगर मैं यहां क्लोज के बटन को दबाऊंगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लोज नहीं करना चाहता, मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो फाइल हमने ओपन की है इस फाइल को क्लोज करें। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताने लगा क्विकली, तो आपने इस शॉर्टकट को इस्तेमाल करना है। मैं यहां पर टाइप भी कर रहा हूं CTRL कंट्रोल और साथ में F4। अगर आप कंट्रोल और F4 की को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ये जो पेज आपके सामने खुला हुआ है ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मैं करने लगा हूं कंट्रोल F4। कंट्रोल प्लस F4 का क्या मतलब है कि आपने कंट्रोल की को भी प्रेस करना है और सिमल्टेनियसली F4 की को भी प्रेस करेंगे आप, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, क्योंकि मैंने इसमें टाइपिंग की है थोड़ी सी, तो वो ये बोल रहा है कि सेव योर चेंजेस टू द फाइल। क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव करें, ठीक है। फिलहाल मैं सेव नहीं करना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर आप फाइल सेव नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, डोंट सेव जी। अब आप स्क्रीन को देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ जो फाइल खुली हुई थी, जो ब्लैंक पेज आपको व्हाइट कलर का नजर आ रहा था, वो पेज बंद हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि एक नया पेज आ जाए हमारे पास। तो नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए या नया पेज लेने के लिए हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट होता है कंट्रोल और N। मैं कंट्रोल N प्रेस करता हूं, CTRL और उसके साथ N की इन दोनों कीज को आपने इकट्ठा प्रेस करना है जी। हमारे सामने एक पेज खुल के आ गया है सामने, ठीक है। यहां पर अब हम काम करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं हमने कोई अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना है। फॉर्मेटिंग अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे जाकर के फॉर्मेटिंग कितनी तरह की होती है और किस तरह कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम सपोज कर लेते हैं जी कि मैं यहां पर जस्ट अपना नाम टाइप कर देता हूं। सो माय नेम इज हाफिज मोहम्मद अली, ठीक है। चलें जी, मैं अपनी पहली जो फाइल बनाई है उसमें मैंने जस्ट अपना नाम टाइप किया है और अब मैं इस फाइल को सेव करना चाह रहा हूं। सो फाइल को सेव करने का क्या तरीका होएगा, एक तो अगर हम ऊपर देखें क्विक एक्सेस बार में हमें एक डिस्क सी नजर आ रही है, इस पर क्लिक करके भी हम सेव कर सकते हैं। और कीबोर्ड से अगर हम सेव करना चाहें तो हमारे पास सेव करने का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल S होता है, CTRL+S। आपने इन दोनों कीज को इकट्ठा प्रेस करना है, ठीक है, कंट्रोल S जी। हमारे सामने आ गया सेव द फाइल। यहां पर वो आपसे पूछा है फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं आप, तो यहां पर अपना नाम टाइप कर दें। आप अपनी फाइल को जो भी नाम देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रखना चाहता हूं अली, तो मैंने टाइप कर दिया अली। इसके आगे लिखा हुआ है DOCX। अब ये DOC क्या है, ये इस फाइल की एक्सटेंशन है। विंडोज जब आप इस फाइल को सेव कर लेंगे तो ये फाइल बेसिकली डिस्क पर स्टोर होगी, लेकिन इन फाइल्स को रिकॉग्नाइज विंडो कर रही होगी। जो ये फाइल एक्सटेंशन है
ये रिकग्नाइज कर रही है कि भाई ये जो फाइल पड़ी हुई है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी हुई फाइल है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी हुई फाइल की एक्सटेंशन DOC होती है। अगर हम ओल्डर वर्जन में देखें तो उसकी एक्सटेंशन DOC होती है। अब जो हमारे पास न्यूएस्ट वर्जन है उसमें साथ में एक X भी लगा हुआ है। सो ये DOCX से क्या मुराद है ये भी मैं अगले आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगा इसका क्या बेनिफिट है जी। उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है लोकेशन, क्योंकि हम फाइल को सेव तो कर बैठेंगे Ctrl+S करके, नाम भी टाइप कर देंगे, लेकिन जब हमें इसे लेटर ऑन खोलना होगा तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने ये फाइल कहां पर सेव की है। सो फाइल को सेव करते हुए लोकेशन आपने अपनी मर्जी की चूज करनी है। आपकी जो मेन लोकेशन है वो तो आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के ऊपर ही आप अपनी फाइलों को सेव करेंगे। आप डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो, आप सी ड्राइव पे कोई फोल्डर बनाकर सेव कर सकते हो, या किसी और ड्राइव पे आप फोल्डर बनाकर सेव कर सकते हो। मगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल्स को डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में सेव करता है, लेकिन आपकी चॉइस है आप कहां सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये पुल डाउन मेन्यू बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं, कितने सारे फोल्डर्स आ रहे हैं। सो मैं ये कहता हूं जी मैं इसको यहां कहीं भी सेव नहीं करना है सपोज, तो मैं कहता हूं मोर लोकेशंस, इस पर क्लिक किया हमने। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है दिस पीसी, मैंने दिस पीसी पे क्लिक किया जी, इस पे डबल क्लिक कर दिया मैंने जी। हमारे लेक्चर का एस्टिमेटेड टाइम तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, और बस मैं अपने लेक्चर को यहां पे खत्म करने वाला हूं, बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूं। सो मैं चाहता हूं मैं अपनी फाइल को डेस्कटॉप पर सेव कर लूं। ठीक है, सो यहां पर देखते हैं वेयर इज डेस्कटॉप। सो ये हमें डेस्कटॉप नजर आ रहा है, ये मैं अपनी मर्जी से अपनी चॉइस से इसको डेस्कटॉप पे सेव करने जा रहा हूं। राइट, यहां से मैंने डेस्कटॉप लिया, यहां से मैं अपनी फाइल का नाम फिर जरा मुख्तसर कर लेता हूं, अली जी। जी व्यूअर्स, आप अपनी फाइल को मजीद प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं, यानी आप अपनी फाइल को पासवर्ड लगा सकते हैं और आपकी फाइल को सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकेंगे जिन्हें इसके पासवर्ड का पता होगा। इसको भी हम लेटर ऑन देखेंगे। सो अभी हम इसको सेव करते हैं। अभी ये यहां पर लिखा हुआ है सेव थंबनेल्स, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूं कि सेव थंबनेल से क्या मुराद है। ठीक है, फाइल को पासवर्ड कैसे लगेगा ये भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सेव का बटन दबाते हैं जी, ले जी, सेव का बटन हमने दबाया और फाइनली हमारी फाइल जो है जी ये सेव होने जा रही है जी। आप देख रहे हैं जहां पर पहले डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा था, अभी वहां पे लिखा हुआ आ रहा है अली, हमने फाइल का नाम अली रखा है। सो यहीं तक है हमारा आज का लेक्चर, ताकि आपका इंटरेस्ट टूटे ना और आप इंटरेस्ट के साथ चीजों को सीखें। एक दफा फिर मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स आप देख सकें, और रोजाना की बुनियादों पर ये लेक्चर्स अपलोड होंगे, ताकि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर सीखना ना पड़े, बल्कि आप ऑनलाइन इस वीडियो को 2-3 दफा देखें और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें और काम करना शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच।